बरेली हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बताएं कि तौकीर रजा के करीबी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, नदीम, जिस पर आरोप यह है कि उसने यहां पर लोगों को फोन किया था, उनको बुलाया था। शाहजहांपुर जिले के केलकटरा इलाके में पुलिस ने उसे पकड़ा। जानकारी के मुताबिक नदीम खान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जिला अध्यक्ष रह चुका है। पुलिस का कहना है कि उसने व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को बुलाया था। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि फंडिंग कहां से हुई है, किन लोगों के जरिए हुई है। तो बरेली हिंसा केस में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आपको बताएं कि यहां पर तौकीर रजा के करीबी नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है क्योंकि नदीम खान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का जिला अध्यक्ष भी रह चुका है। दरअसल उस पर आरोप यह है कि उसने व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को बुलाया था। पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि फंडिंग कहां से हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए। तो यहां पर पुलिस का एक्शन जारी है, एक के बाद एक अहम गिरफ्तारियां हो रही हैं। इससे पहले बरेली में प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो मौलाना की मदद कर रहे थे, बरेली विकास प्राधिकरण ने 3 प्रॉपर्टी फ्लोरा गार्डन, फहम गार्डन और होटल स्काई लॉक सिटी को सील कर दिया है। इसके अलावा जिस होटल में तौकीर रजा को शरण मिली थी उसे भी बंद किया है। प्रशासन का यह एक्शन साफ संदेश देता है कि कानून हाथ में लेने वालों पर अब सख्ती जारी रहेगी। एक मोहम्मद आरिफ खान है, उनका 2 लॉन है, मैरिज लॉन्स है, एक फार्म लॉन है, एक फ्लोरा गार्डन है। उसी को हम लोग आज सील किया है। एंड एक होटल स्काईलार्क है, उसको भी हम लोग सील किया है। एंड इनका एक और बिल्डिंग ऑलरेडी 2-3 महीने के पहले से ही सील्ड है। आज टोटली इनको 4 बिल्डिंग ऑलरेडी, मतलब 3 आज सील्ड है, ऑलरेडी 1 सील्ड है। इसके अलावा अन्य जो भी आरोपी है उनको भी हम लोग डिटेल स्टडी कर रहा है। उन लोग को प्रॉपर्टीज है जो व्हाटएवर इनको वायलेशन है उसी के लेकर हम लोग स्टडी कर रहा है। एंड जो भी बरेली का जो पीस को डिस्टर्ब करने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेशन तोड़ने वाला है, इन लोगों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई करेंगे। बरेली में शुक्रवार को जो कुछ भी हुआ उस उपद्रव के बाद अब पुलिस ने कई गिरफ्तारियां तो की ही हैं। अब प्रॉपर्टी को सीज करने का भी काम दूसरे विभाग कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है बरेली विकास प्राधिकरण का, जिसने तौकीर रजा के नज़दीकियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये फ्लोरा गार्डन है और ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद आरिफ हैं, उनका है और उनके इस गार्डन को तो सील किया ही है, उनकी 3 प्रॉपर्टियों को भी सील किया गया है। ये देखिए बड़ा आलीशान यहाँ पर ये दोनों लॉज और गार्डन है, एक फ्लोरा गार्डन है, एक फहम लॉन है और दूसरा जो तीसरी चीज़ जो है वो है होटल स्काई मार्क। इन तीनों को यहाँ पर स्काई लॉक, इन तीनों को यहाँ पर सील किया गया। आप देखेंगे पूरी पट्टी यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने एक दिन पहले यहाँ पर लगाई है और इस जगह पर पूरा सील यहाँ पर किया गया है और ऐसे ही होटल को भी सील किया गया है। और उसके अलावा जो होटल है, क्योंकि ये सीलिंग ज़मीन पर बनाए गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि सीलिंग ज़मीन पर इनको शायद पहले नोटिस भी दिया गया होगा और इसीलिए इनको ये पूरी यहाँ पर आज़ादी थी बरेली विकास प्राधिकरण को कि उनके खिलाफ सील करें। और आप देखेंगे सामने होटल स्काई लार्क है और फहम लॉन, इन दोनों प्रॉपर्टियों को भी सील कर दिया गया है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये मोहम्मद आरिफ जिसकी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इनके जो संबंध हैं वो तौकीर रजा से भी थे और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें जो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले कहा था कि वो तौकीर रजा के नज़दीकियों पर भी शिकंजा कसेंगे और इसलिए मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उनके जितने भी नेटवर्क है उसको निस्तानाबूद करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से मोहम्मद आरिफ की ये 3 प्रॉपर्टियाँ हैं और फईक एनक्लेव जहाँ पर उसके छिपे होने के सबूत मिले हैं, तो उसके बाद से अब ये कार्रवाई बड़ी होती जा रही है। तो क्या इन प्रॉपर्टियों पर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ऐसे अपराधियों के लिंक वाली प्रॉपर्टियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई करती है, तो क्या यहाँ पर ऐसा होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है और इस सील प्रॉपर्टी पर अगला एक्शन बरेली विकास प्राधिकरण का क्या होगा ये देखना है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली। बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन इससे पहले पकड़े गए आरोपी हाथ जोड़कर
माफी मांगते हुए नजर आए। दरअसल पुलिस ने जिन उपद्रवियों को पथराव और फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, उन्हें जमकर सबक सिखाया गया, जिसके बाद सभी आरोपी दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम खाते हुए दिखाई दिए। हिंसा भड़काने के लिए माफी भी मांगी। इस वक्त न्यूज़ 18 के कैमरे पर आप देख सकते हैं ये सभी आरोपी हैं जो हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देखेंगे हमारे कैमरे पर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी हुई है, 15 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। ये सभी हाथ जोड़ रहे हैं और ये हाथ जोड़ने का मकसद क्या है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया उसके बाद अब हाथ जोड़ रहे हैं सभी आरोपी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर सभी लोग हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनसे एक गलती हुई है और इस गलती की सज़ा सिर्फ यही है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि शुक्रवार को जुमे की नमाज के वक्त जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया था, जबरन हंगामा किया गया था, लेकिन अब ये सभी यहाँ पर हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी मांग रहे हैं। और आपको दिखाई देगा क्योंकि इन आरोपियों ने जो कुछ किया था उसके बाद अब इनको यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए देखा जा रहा है। और हाथ जोड़ने की वजह यही क्योंकि ये सभी यहाँ पर इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और इसीलिए गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें, हैं? गलती का एहसास हो रहा है? आपने हमला किया, गलती का एहसास हो रहा है आपको? बिल्कुल। और कितने लोग शामिल थे आपके साथ? नहीं, हमारे साथ। देखिए यहाँ पर अब मान रहे हैं, हाथ जोड़ के गलती अपनी मान रहे हैं ये सभी आरोपी, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था बरेली में, जिस तरह से उपद्रव हुआ था, उपद्रव में इनकी भूमिका बड़ी थी और इसीलिए इन लोगों ने अब हाथ जोड़ा। और हमने जब इनसे पूछताछ की, बात की कि क्या इन्हें गलती का एहसास हो, गर्दन हिलाई, हाँ बिल्कुल इनसे गलती हुई है। और इसीलिए ये सभी आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अब इनसे आगे की जो न्यायिक हिरासत है वहाँ भेज दिया जाएगा इनको, क्योंकि अभी भी लगातार गिरफ्तारियाँ बरेली में हर जगह पर इस वक्त की जा रही हैं, ताकि जितने भी उपद्रवी हैं, क्योंकि 1700 से ज़्यादा उपद्रवी हैं जिनके खिलाफ, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसीलिए ये सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब तक तकरीबन एक दिन पहले हमने देखा था 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और आज 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी इस तरह से गिरफ्तारियाँ बढ़ती रहेंगी। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली। उधर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोग आस्था के नाम पर हुड़दंग करते हैं और आपको बताएं कि ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने ये साफ किया कि जो लोग लव के नाम पर हेट और हुड़दंग फैलाएंगे उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मोहम्मद और महादेव को लेकर अभी भी बरेली में बवाल मचा हुआ है। वहाँ पर लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पुलिस बल वहाँ पर लगातार है और अब तो पोस्टर बैनर जो है पटना में भी दिख रहे हैं। देखो, एक चीज़ आपको समझना होगा कि आस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन जो है वो किसी भी तरह से अराजकता का न सम्मान किया जाना चाहिए न संरक्षण किया जाना चाहिए। कुछ लोग आस्था के नाम पर उद्दंडता की जो है वो गारंटी चाहते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। आप आई लव मोहम्मद कहिए, आई लव महादेव कहिए, आई लव माई मुल्क कहिए, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप जो है वो लव के नाम पर हेट का हुड़दंग करेंगे तो कौन उसे सम्मान करेगा, स्वीकार करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। इससे पहले आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सीएम योगी ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि कुछ लोग अपने साथ साथ अपने बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में।
सीएम योगी की इस वार्निंग पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की भाषा संविधान के मुताबिक नहीं है। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए कि नहीं, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इस तरह का जहर उगलना, इस तरह की नफरत की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह से वैमनस्य फैलाना, इस तरह से हिंदू मुसलमान खुलेआम करना, ये कैसे शोभा दे सकता है? ये मर्यादा है, ये लोकलाज है, ये संविधान के प्रति इनकी आस्था है। जो काम योगी जी करें, अगर उनको लग रहा है कि इस नफरत को फैलाने से, जहर को उगलने से वो शायद और ऊपर पहुंच जाएंगे अपने पद में, मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वो शपथ लेकर के, संविधान की शपथ लेकर के इस तरीके की बयानबाजी करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। वो संविधान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं।